ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ दो ही देवता ऐसे हैं, सिर्फ दो ही देवता ऐसे हैं जिन देवताओं की पूजा बेर के रूप में भी होती है, साकार रूप में भी होती है और निराकार रूप में भी होती है। साकार और निराकार के रूप में, दोनों के रूप में उनकी पूजा होती है। एक तो है शंकर भगवान और एक है नारायण भगवान। बाकी के सबकी पूजा साकार रूप में तो होती है देवताओं की, पर निराकार रूप में किसी की पूजा नहीं होती। आप समझ गए कि नहीं? साकार माने जो ये छवियां आप देख रहे हैं सामने मंदिर में, ये सब साकार रूप है। देवी का साकार रूप है, आप गणेश जी का साकार रूप देख रहे हैं, आप नारायण भगवान श्री कृष्ण का भी साकार रूप देख रहे हैं। ये साकार रूप है, उनका पूरा रूप दिख रहा है। इसीलिए कहता हूं समझो अपने धर्म को। कितने लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, शिवलिंग का मतलब वो कुछ और समझते हैं। पुरुषत्व लिंग नहीं है, ये हमको समझना होगा। ये साकार रूप है और शिवलिंग जो है वो निराकार रूप है। निराकार रूप का मतलब है सब उसी में से आते हैं और सब उसी में समा जाते हैं। जिसमें संसार लय हो जाए वो लिंग है। लिंग माने संस्कृत में कहते हैं चिन्ह को। ये ब्रह्म का चिन्ह है। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझो। अब मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं तो फूड का जन क्या समझूंगा। अब मुझे अंग्रेजी आती नहीं और मुझसे कहे डू यू वांट टू ईट फूड, अब हम समझेंगे ही नहीं। अच्छा, जिसे नहीं आती वो कहेगा फूड, अरे रोटी दे दे, रोटी फूड ना चाहिए। डू यू वांट टू ईट फूड, फास्ट फूड, स्लो फूड, मीडियम फूड, कौन सा फूड? अब जिसे आती नहीं वो क्या समझेगा, लेकिन जिसे समझ में आती है वो समझ जाएगा कि मुझसे भोजन के बारे में पूछ रहे हैं। तो भाषा का अंतर होगा। अब संस्कृत बोल आज के लोग जानते नहीं, संस्कृत जानते नहीं, तो उनको कहा लिंग। लिंग माने उनको समझा पुरुषत्व ना, ये ब्रह्मत्व है जिसमें सब लय हो जाए और जिसमें सब समा जाए, जिससे सब आते हैं और जिसमें सब समा जाते हैं, उसी का नाम लिंग है। तो ये शिवलिंग जो है ब्रह्म का निर्गुण स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा यहां पर होती। आगे से जब जल चढ़ाओगे ना तो आपको पता होगा कि ये क्या है। तो जब जल चढ़ा रहे होगे तो पता चलेगा हम ब्रह्म का अभिषेक कर रहे हैं, साक्षात ब्रह्म का अभिषेक। ये भावना आ जाएगी आपके मन में। कब आ जाएगी? जब आपने जान लिया कि शिवलिंग क्या है। और जब तक पता ही नहीं है कि शिवलिंग क्या है, तब तक तो जो समझ रहे थे वही समझेंगे, जो बता दिया गया वो समझेंगे, और जो नहीं जानते वो समझाने आ जाते हैं। ये और प्रॉब्लम है आजकल के यूट्यूब के जमाने में। जिनको कुछ और सिखाना चाहिए वो ये धर्म सिखा रहे हैं, और जिनको धर्म सिखाना चाहिए वो कुछ और सिखा रहे हैं। सब उल्टा पलटा हो गया। खैर, आप समझिए। दूसरे हैं सालिग्राम, है ना। सालिग्राम की पूजा नारायण के रूप में की जाती है, वो उनका निर्गुण स्वरूप है। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों ही एक हैं और एक ही अलग अलग स्वरूपों में हैं, तो दो नहीं है।